हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की कहानी हमें मंजुल भाई ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मंजुल है और मैं गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 4 साल पहले घटी थी। तो हुआ यूँ कि मैं और मेरा दोस्त भूपेंद्र दोनों मिलके दूसरे शहर कुछ काम के लिए गए थे। वह काम ख़त्म करते करते लगभग रात हो चुकी थी। हम लोग बाइक पे गए थे। काम ख़त्म करते ही हम लोग अपने गांव की ओर निकल पड़े। दूसरे गांव से हमारे गांव का रास्ता तकरीबन 40 किलोमीटर का था। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना दूसरे दिन चले जाए, पर मेरे दोस्त भूपेंद्र के पापा का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि कुछ भी करके हम लोगों को घर वापस आ जाना है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का कुछ काम था। हम लोग पेंटिंग का काम करते थे, इसलिए दूसरे दिन भी हमें एक ऑर्डर मिला था। काम ख़त्म करके हम लोग तकरीबन रात के 10 बजे ही आने को निकल गए। उस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वो पूरे रास्ते में सिर्फ हमारी बाइक ही चल रही थी। मैं बाइक चला रहा था और मेरा दोस्त पीछे बैठा हुआ था। हम लोग बातें करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे। वो समय गर्मियों का था। थोड़ा आगे जाते ही एक टर्न आने वाला था और लोगों का कहना था कि उस मोड़ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एक्सीडेंट होता है और लोगों का ये भी कहना था कि भूत या चुड़ैल का चक्कर हो सकता है। हम दोनों भूतों और चुड़ैलों में नहीं मानते थे। हम लोग इन सारी चीज़ों का मजाक उड़ाया करते थे। हमने सोचा कि क्यों ना लोगों को प्रूफ के साथ ये दिखा दे कि यहाँ पे कोई भी भूत या चुड़ैल नहीं है। मैंने फिर भूपेंद्र से कहा कि यार देख, हम लोग वैसे भी इन सारी चीज़ों में नहीं मानते। अगर उस मोड़ पे हम लोग रोक दे और वीडियो रिकॉर्डिंग करें तो शायद लोगों का भी ये भ्रम दूर होगा और क्या पता हमारी वीडियो वायरल हो जाए। मुझे उस टाइम पे सोशल मीडिया का भूत जैसे चढ़ चुका था। मैं कुछ भी होके फेमस होना चाहता था, इसलिए मैंने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस मोड़ पे रुक के तकरीबन 1 या 1.5 घंटे तक वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा और फिर वापस चले जाऊँगा। वैसे भी सोने की कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे लिए 2-3 घंटों की नींद भी बहुत थी। भूपेंद्र भी मेरे साथ इस प्लान में शामिल हो गया। वो करता भी क्या, वो अकेला मुझे छोड़ के नहीं जा सकता था। हम लोग फिर उस मोड़ पे आ गए और वहाँ पे हमारी बाइक रोक दी। पहले आधे घंटे तो हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इस लेवल को थोड़ा ऊपर लेके जाए। हम लोगों ने फिर उस रोड के नीचे उतरकर जंगल जैसे एरिया में अपनी फ्लैशलाइट ऑन की और फिर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। मैं फिर अपने दोस्त भूपेंद्र को लेके जंगल के अंदर चला गया और फिर एक कोने में रिकॉर्डिंग ख़त्म होते ही रोड के दूसरे साइड जाके वहाँ रिकॉर्डिंग चालू करने लगा। हम लोगों को मज़ा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जानते थे कि यहाँ पे ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ लोगों का वहम होगा। रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग वहाँ से आगे जाने लगे। अपनी बाइक चालू करके जैसे ही थोड़ा आगे गए होंगे कि हमारी बाइक अचानक से बंद हो गई। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी बाइक बंद क्यों हो गई है, क्योंकि मेरी बाइक 2 महीने ही पुरानी थी और बंद कैसे हो सकती है। मैं यही सोच रहा था और किक मार रहा था। तभी अचानक से हमारे पीछे से कोई गुजरा हो, हमें ऐसा महसूस हुआ। पर मैंने सोचा कि ये पक्का उन्हीं कहानियों का असर होगा जो कि भूतों और चुड़ैलों के बारे में इस हाईवे पे लोगों के साथ घटती है। मैंने फिर मेरे पापा को फ़ोन किया और मेरे पापा को कहा कि वो मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ जाए और किसी ना किसी को अपने साथ लेके आए, जिससे कि मेरी बाइक को धक्का मार के वहाँ तक लेके जाए। मेरे पापा ने कहा कि हम लोग उस मोड़ से बहुत आगे आ जाए, पर मैंने कहा कि आप बस जल्दी आ जाइए।
मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं आगे खड़ा रहूँगा। फ़ोन रख के मैं और मेरा दोस्त मेरे पापा के ऊपर हंस रहे थे, क्योंकि मेरे पापा भी ये सारी घटनाओं पे विश्वास करते थे। मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैं झाड़ियों के अंदर टॉयलेट करने लगा। अपना काम ख़त्म करके मैं जैसे ही रोड पे आने लगा, मुझे जंगल के अंदर से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। मैं उस खुशबू का पीछा करते करते जंगल के अंदर चले गया। जब मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे एक औरत दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद ये औरत वहाँ के गांव की होगी। सच बोलूँ तो उस औरत को देख के मेरी नीयत खराब हो चुकी थी। मैं कुछ भी करके उस औरत को देखना चाहता था, पर शायद मेरी किस्मत में कुछ बुरा लिखा था। जब मैं उस औरत के पास गया और उसके कंधे पे अपना हाथ रखा तो उस औरत ने अचानक से मुझे देखा। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं जैसे पागल हो गया। उसका चेहरा झला हुआ था। वो देख के मैं बहुत डर चुका था। मैं भागते भागते अपने दोस्त के पास आया, पर जब मैं अपनी बाइक के पास गया तो मेरा दोस्त भूपेंद्र वहाँ पे नहीं था। वो देख के तो मैं और डर गया। वो औरत अब मेरी ही तरफ बढ़ रही थी। मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। वो औरत मेरे पास आई। उस औरत का रूप अब पूरी तरीके से बदल चुका था। वो औरत बुढ़िया जैसी हो चुकी थी, जो कि दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे। अब मुझे उन सारी घटनाओं पे धीरे धीरे विश्वास होने लगा था, पर अब कोई फ़ायदा नहीं था। उस औरत ने एक ज़ोर की चीख मारी। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मेरा दोस्त मुझे जगा रहा था। हम लोग उस मोड़ से काफ़ी आगे आ चुके थे। मैंने फिर मेरे दोस्त को पूछा तो उसने कहा कि मैं उसे जंगल के अंदर बेहोश पड़ा हुआ मिला, पर यह हो ही नहीं सकता। मैं तो रोड के ऊपर ही अपने बाइक के पास पड़ा हुआ था। पर जो भी हो, गनीमत ये थी कि मेरी जान बच गई, और ये स्टोरी शेयर करने के लिए मैं ज़िंदा हूँ। उसके बाद से उस मोड़ पे जाना बंद कर दिया, और मेरे पापा भी उस रात को टाइम पे आ चुके थे। मेरे पापा को मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की तो उन्होंने मुझे एक बाबा से मुलाकात करवाई। बाबा ने मुझे एक तावीज़ दिया और कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें दिखती नहीं, या फिर उनका सबूत नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें नहीं होती। हाँ, ऐसी चीज़ें भी होती है, इसलिए इज़्ज़त करना सीखो। जो भरोसा करता है उसको करने दो, जो नहीं करता उसको मत करने दो। सबकी एक सोच होती है। बस उनका यही कहना था। मैं सारी चीज़ें समझ चुका था। उसके बाद से मैंने इन सारी चीज़ों पे मज़ाक करना बंद कर दिया।